तो जब 9th में मेरा एडमिशन हुआ तो देखिए, अब यहाँ पे बात नहीं करेंगे, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी लोग आ गए हैं। उसके बाद एक समस्या और आई कि वहाँ पे जो है कुर्सी जो थी बैठने की, फ्रंट की आगे की 3 लाइन कुर्सी मेज़ थी और बच्चे जो है उससे ज़्यादा था। जितने सीट थी उससे कहीं जाते थे स्टूडेंट। तो मैं जो है पीछे ही हमेशा खड़ा होके पढ़ता था। तो पीछे जो है दीवार पे ऐसे लगा के और ऐसे एक पैर से फिर 2 पैर से जो भी पढ़ना हो आपको खड़े-खड़े पढ़ना है, ठीक है? तो मुझे कभी कुर्सी नहीं मिलती थी। कुर्सी कभी अगर बैठ भी जाओ तो लोग उठा देते थे। तो मतलब ऐसा कुछ लोकल विद्यार्थी थे जो जिनका चलता था और मारपीट भी करते थे, गाली-गलौज करते थे। तो आप बैठ नहीं सकते उस पे तो मेरा डेली का आदत भी बन गया था कि खड़े-खड़े पढ़ना है। और एक कभी-कभी ऐसा लगता था कि जैसे उस चेयर पे बैठना मेरे लिए बना ही नहीं है। तो मैंने 9th में पूरे 1 साल बिता दिया, मैंने कभी भी उस चेयर पे बैठा ही नहीं। हमेशा सुबह से लेके 9 बजे से लेके शाम को 4 बजे तक आपको खड़े-खड़े पढ़ना है। हम ही नहीं, और भी कई स्टूडेंट थे, वो भी खड़े ही रहते थे। और पता नहीं मेरी बड़ी इच्छा होती थी कि टीचर से मैं कभी बात करूं कि जो कुर्सी टेबल है आप उसको पीछे कर दीजिए, दीवार में जो बच्चे खड़े होते हैं वो आपके सामने बैठ जाएं, इस तरह से मेरा बहुत इच्छा होती थी और कि टीचर से मैं बात करूं। लेकिन मैं बहुत डरता था, मतलब इस टीचरों से बात करने के लिए, लोगों से बात करने के लिए। लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं पड़ी कि मैं इस तरह से बात करूं उनसे। पढ़ने लिखने का क्या है कि 9th में वो क्या पढ़ाया जा रहा है मुझे कोई कुछ भी नहीं समझ में, ना तो सामाजिक विज्ञान, मैथ 1, मैथ 2, है ना? और हिंदी। धन्यवाद। ठीक है। तो जो जो भी आता था मैथ और जो भी हिंदी, गणित जो भी था, मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। डे 1 से लेकर के पूरे 9 तक मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया। न कि मैथ का एक सवाल तक भी नहीं आता था मुझे, न तो अंग्रेजी समझ में आती थी, न तो कुछ भी नहीं समझ में आता था। उसका कारण यही था कि मेरा ज़्यादातर दिमाग को खड़े होके पढ़ रहे हैं और मेरा कोई दोस्त नहीं होता था कि मैं कभी किसी से बात करूं। तो और सुबह मैं जो है ब्रेकफास्ट में मैं एक जो खा के जाता था, जो भी मैं सुबह बासी खाने मिलते थे, बासी रोटी और उसमें तेल, सरसों का तेल और नमक छिड़क के वही मैं खा के जाता था। तो उसी खाने पे मैं पूरा दिन व्यतीत कर देता था। तो मुझे मेरे अंदर कभी पढ़ाई मुझे समझ में ही नहीं आई कि वो क्या पढ़ा रहे हैं, मैं क्या पढ़ रहा हूँ, ज़िंदगी कहाँ है, मैं कहाँ हूँ? मतलब पूरा शून्य था मेरे लिए। कुछ भी नहीं समझ में, बट लेकिन डेली आते-जाते, डेली आना-जाना था मेरा स्कूल। और कोई मेरा दोस्त नहीं था, किसी से बोलना-चालना नहीं था। लंच में लोग जो है टिफ़िन निकाल के खाते थे, लेकिन मैं तो वो भी नहीं ले जाता था टिफ़िन, तो मैं ऐसे ही रहता था। तो उसी दौरान 9th में एक एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी के लिए मुझे ऑप्शन मिला। उस ऑप्शन में क्या था कि स्काउट एंड गाइड आपने सुना होगा या तो फिर आपने पार्टिसिपेट भी किया होगा। सुबह के प्रेयर में गुरुजी ने बोला कि जिसको भी स्काउट गाइड में भाग लेना हो तो इतने बजे इस रूम में आ जाए। ठीक है, तो मैं गया वहाँ पे। तो वहाँ पे क्या था, बहुत बड़ा हॉल था और उस हॉल में जो है फ्लोर पे जो है ऐसे कारपेट बिछाया हुआ था, तो उसी पे बैठना था। तो मैं गया अपना, तो पिट्ठू वाला जो झोला होता तो वही हमेशा लगाए रहते, तो वो लगा के मैं गया वहाँ पे। मैंने बताया कि मैं भाग लेना चाहता हूँ। गए, बैठे, तो हमारे साथ-साथ कुछ 12-13 लड़के और भी थे वहाँ पे पहले से। तो पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे बैठने को मिला फ्लोर पे, ठीक है? और बड़ा, और रूम काफ़ी हॉल बड़ा था, तो ठंडा रहता था थोड़ा-सा और थोड़ा-सा अंधेरा भी रहता था, ठीक है? तो वो जगह मुझे बड़ी अच्छी लग गई कि भले मुझे ऐसा लगता था कि यार यहीं आओ, यहीं बैठो, यहाँ पे कोई देख नहीं रहा है, कोई जान नहीं रहा है और बैठने को मिल रहा है कम से कम। और टीचर जो हम सबको, स्काउट गाइड जो हमको सिखाते थे, स्काउट गाइड में क्या होता है कि उसमें आपको गाँठ बनाना सिखाएँगे, ब्रिज बनाना सिखाएँगे, इमरजेंसी में कहीं आप फँस गए तो आप अपने आप को कैसे बचाव करेंगे, रक्त अगर खून बह रहा है आपके शरीर में तो उसको कैसे कंट्रोल करोगे, किसी को अगर आपको मेडिकली प्रॉब्लम है तो टेम्पोरली आप कैसे उनका हेल्प करोगे। तो यही सब सिखाया जाता था उनमें। तो उसका जो है कॉम्पिटिशन भी होता था, दूसरे इंटर कॉलेज के थ्रू हम सबका टूर भी जाता था। तो उसमें मेरा बड़ा मन लग गया। गाना गाना भी होता था और कई लैंग्वेज के, है ना, आसामी, उड़िया, है ना, मैं काफ़ी गाता होता था मैं।
तो बड़ा अच्छा लगने लगा। हिंदी तो होता ही था, कव्वाली होता था उर्दू में, है ना? तो बड़ा अच्छा था। तो प्रोग्राम मैं डेली, अब मैं क्या करता था कि 9th का जब भी खड़े-खड़े जब तक पढ़ना पढ़ो, जब उसका टाइम हो जाता था स्काउट गाइड का, तो मैं छोड़-छाड़ के वहीं चला जाता था। तो कहने का मतलब पढ़ने का जो थोड़ा बहुत मैं क्लास में समझता था, अब वो भी नहीं करता, मैं छोड़ दिया पूरी तरीके से पढ़ाई। तो स्काउट गाइड में मेरा बहुत उसका मेन कारण था कि मुझे बैठने को मिलता है कम से कम यहाँ पे, और कोई आपको डाँटता नहीं है, कोई मारता नहीं है। और वहाँ का जो टीचर था तो कम से कम वो आप टीचर आपसे बात करता था वहाँ पे कि आप तुम ये कर लो, तुम वो कर लो। ऐसे मेरा डायरेक्ट इंटरेक्शन होता था उस टीचर से। तो मुझे मुझे अपना अहमियत थोड़ा बहुत समझ में आ रही थी कि चलो मैं भी हूँ इस दुनिया में। ठीक है, तो ऐसा 9th बीत गया। तो उस समय क्या होता, 9th का जो एग्ज़ाम होता था वो उतना मायने नहीं रखता था। तो आप एग्ज़ाम में कुछ भी लिख दो, आप पास हो जाते हो, ऐसा था उस समय। तो हम 9th पास हो गए, ठीक है। हम 10th में चले गए। तो जब 10th में गए तो क्लास हम सबका रूम बदल गया, वो दूसरे रूम में हो गया 10th का। जब 10th में गए तो वहाँ की जो टेबल और चेयर था वो फिक्स था, मतलब उसको कोई घुमा नहीं सकता, हिला नहीं सकता। तो वहाँ पे हमको बैठने का मौका मिला, क्योंकि वो कोई मूव ही नहीं कर सकता है वो। तो 1 साल बाद हमको चेयर मिली बैठने के लिए, ठीक है। तो काफ़ी रूम में काफ़ी जगह था, काफ़ी चेयर खाली होती थी, तो बहुत आराम होता था बैठने में उसमें। तो हमको जो है पहली बार जो है चेयर और टेबल पे बैठने का आनंद मिला, तो बहुत अच्छा लग रहा था मुझे। रही बात पढ़ाई की कि मैं क्या पढ़ता था, वो सच पूछे तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आता था। और काम समय, चाल समय थोड़ा बहुत सवाल आ जाता था, और बस जो बीज-गणित जो आता था वो भूल गया, अंग्रेजी जो आती थी वो भी भूल गया, है ना? हिंदी बस सो-सो था, ऐसे ही था। और फिज़िक्स, केमिस्ट्री कुछ भी मेरे मेरे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ता था, सच पूछिए तो। है ना? और कुछ वर्नियर कैलिपर्स वगैरह जो एक्सपेरिमेंट होते थे वो दिखाते थे। वो ब्लैक बोर्ड के सामने से खड़े होकर के मैं उतना दूर से वो बस सिर्फ़ देखता ही था। तो मेरे नसीब में कभी नहीं हुआ कि मैं अपने हाथ से उसको टच करूँ, बल्कि जो लोग आगे बच्चे बैठते थे वो सब प्रॉपर टच करते थे, लेते थे, सेटिंग करते थे। तो 4-5 होते थे तो बच्चों में बाँट देते थे, तो लेकिन मेरी कभी हिम्मत नहीं होती थी कि मैं भी छू लूँ इसको, ठीक है? ऐसे ही तो मेरा जो है 10th बीत गया। ठीक है, अब बारी आई एग्ज़ाम की, ठीक है। एग्ज़ाम हुआ, एग्ज़ाम जो है हमारे जानते हैं कि आप एग्ज़ाम जो है सेंटर दूर जाता है, आप जहाँ 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 पे आप पढ़ाई करते हो वहाँ पे एग्ज़ाम नहीं दोगे, कहीं और जाओगे। तो मैं एग्ज़ाम दिया, और एग्ज़ाम के बाद आप तो जानते हैं छुट्टी होता है, गर्मी हुआ, आप आराम से घर पे रहो। तो घर पे हम मेरा जो काम था, मुख्य काम, वो कालीन बुनने वाला काम होता था। ठीक है? तो हम कालीन बुनते थे, और जो सब्ज़ी वग़ैरह मेरे पिताजी उगाते थे, तो मैं सब्ज़ी भी बेचता था। तो सब्ज़ी बेचना, कालीन बुनना, ये तो मेरा 9th में थे तब भी बुनते थे, 10th में थे तब भी बुनते थे। ठीक है? और हम सबकी जो माली स्थिति बहुत ख़राब थी, इवन घर भी टूटा हुआ था, पानी अगर बरसता था तो घर में चूता था, तो हम रात भर सो नहीं पाते थे। तो घर पे पढ़ने-लिखने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और हम सबके अंदर इतना अवेयरनेस भी नहीं था कि हम सबको पढ़ना चाहिए, कुछ व्यवस्था करके, है ना? हालाँकि मेरा मन बहुत करता था पढ़ने, भले मुझे पढ़ने में मैं थोड़ा कमज़ोर था, मुझे नहीं आता था, लेकिन घर पे मैं जो है पटरा पे सारी किताबों को एकदम बढ़िया से अरेंज करके रखता था। और जो है और मैं जैसे अगर ढिबरी होती है ना, गाँव में जो ढिबरी बोलते हैं, जो मिट्टी का तेल डाल के उसको जो रात में जलाते हैं, तो लालटेन की तरह होता है। तो उसपे भी मैं एक्सपेरिमेंट करता रहता था कि अगर हम उसके पीछे हम व्हाइट कलर से पेंट कर दें और ढिबरी के पीछे रख दें, तो उसका लाइट और ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है? तो इस तरह से मैं काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता था घर पे। और बुक वगैरह से मुझे बहुत लगाव था, बहुत साफ-सफाई से रखता था, कोई फाड़ने ना पाए, कोई छूने ना पाए, है ना? तो उसी समय जो है मेरे 2 भाइयों की शादी हुई थी, तो भाभियाँ घर पे आई थी। तो कभी-कभी मैं अपने भाभियों को इम्प्रेस करने के लिए भी पढ़ाई करता था, ठीक है? उसके बाद रिज़ल्ट का टाइम हुआ क्लास 10th का। आपको तो जानते हैं कि यूपी बोर्ड 10th जो है और 12th कितना इम्पोर्टेंट होता है एक विद्यार्थी के लिए, और रिजल्ट भी उतना ही इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है? और आपको शायद आप भी कभी 10th में रहे होंगे या फिर होंगे कभी, तो लेकिन जब भी वो 10th का जब रिजल्ट का समय आता है, तो वो स्टूडेंट बहुत ही एक्साइटेड होता है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होता है कि उसके ज़िंदगी का कुछ एक 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 फ़लसफ़ा या कह लीजिए, या कुछ नया चीज़ मिलने वाला है, ऐसा फीलिंग आती है। तो मेरे अंदर भी था।
अब मेरे अंदर बहुत ही ज़्यादा था कि मैं इतना एक्साइटेड था उस रिज़ल्ट को देखने के लिए कि क्या होगा, कैसा होगा, जानने के लिए। इतना एक्साइटेड था कि 5 दिन पहले से पता चल गया था कि 5 दिन बाद रिज़ल्ट आएगा। उसी दिन से मैं न तो मुझे नींद नहीं आती थी, खाना नहीं खाते थे, बस इंतज़ार रहता था कि बस आ जाए, मैं देख लूँ कि पास हूँ कि फ़ेल हूँ, ठीक है? तो फिर जो है फाइनली वो दिन आया, जिस दिन रिज़ल्ट आने वाला था। तो रिज़ल्ट जानते हो आप, अखबार में आता था, तो अखबार जो है आता था 12-1 बजे के बाद। तो मैं सुबह ही निकल गया था देखने के लिए। अब मार्केट में इधर से उधर घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, अब टाइम व्यतीत कर रहे हैं कि अब आएगा, अब आए अब जब 1 बजे आया, रिज़ल्ट आया, तो शुरू-शुरू में जब अखबार आता है तो बहुत भीड़ होती है, तो मैंने थोड़ा-सा इंतज़ार किया, फिर मैंने अपना रोल नंबर लेके गया था, साथ में मैंने दिया, मेरा देखो मेरा रोल नंबर। तो भैया ने मेरा रोल नंबर देखा और मेरा रोल नंबर उसमें नहीं था। तो मेरा रोल नंबर नहीं था उसमें, तो मैं फ़ेल हो गया उसमें। फ़ेल होने के बाद और यही रास्ते भर मैं यही सोचते चला आया कि यार मेरा रोल नंबर उसमें क्यों नहीं, यार डाल देते, उनका क्या जाता था यार, उनको उनको डालने में क्या जाता था, डाल देते। अभी मैं घर जाऊँगा, घर वाले सब, मैं क्या बोलूँगा सबको, है ना? तो यही मैं सोचते हुए चला जा रहा था। जैसे ही मैं शहर के बाहर निकला, तो जैसे मैं घर से बाहर निकला, शहर से बाहर निकला, गाँव के पगडंडी की तरफ मैं रोड पे जब चलना शुरू किया, तो मुझे रोना आ गया। मैं बहुत तेज़ रोने लगा, ठीक है? और रोते-रोते ठीक है? तो मैं रोते चला जा रहा था, तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि यार पूरे पृथ्वी पे जैसे शून्य सा हो गया है और सब पृथ्वी घूमना बंद कर दिया है, सारी चिड़िया चहकना बंद कर दिया है ना? मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। तो रास्ते में एक मेरे ही गाँव का एक आदमी था, वो वापस आ रहा था। वो उसने मुझे देखा रोते हुए, तो वो भी पढ़ा-लिखा इंसान नहीं था, वो भी गरीब और किसान इंसान था, आदमी था। और उसने पूछा, मुझको देखा तो पहचान लिया मुझे कि तो फलाने का लड़का है, तो रो रहा है, कुछ गड़बड़ है क्या? मैंने पूछा मुझसे क्या हुआ, तो और मैंने बोला उसको कि मैं फ़ेल हो गया। जैसे मैंने बोला फ़ेल हो गया, तो और रोने लगा मैं। तो फिर उसने बोला कि मतलब वो इंसान जो कभी स्कूल गया ही नहीं है, उसको तो उतना फेल और पास का उतना पता नहीं था, ठीक है? और उसने हमको ये बोला कि फेल हो गए तो क्या हुआ? फेल होने के लिए कोई रोता है? ऐसा बोला उसने भोजपुरी में। तो मुझे बड़ी गुस्सा आई उसके ऊपर कि तुम्हें क्या पता फेल होना क्या होता है? तुम्हारे ऊपर कभी गुज़री नहीं, वो मेरे ऊपर गुज़री, मुझे पता है फेल होना क्या होता है, ठीक है? फिर वो चला गया और फिर मैं रोते-रोते जब अपने गाँव की तरफ बढ़ा, और जब मेरा घर पहुँचने पास में आया, गाँव पास में आया, तो मैं जो है काफ़ी जो है कंट्रोल किया अपने आप को कि मुझे रोना नहीं है घर के सामने, घर वालों के सामने। घर गया, घर के पीछे की तरफ से गया घर में, और मेरी मम्मी थी, मम्मी को मैंने बताया, मेरी मम्मी भी अ, मम्मी को बताया, फिर घर वालों को सबको पता चल गया। और मतलब उस समय घर वालों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, और ख़ास तौर पे मेरी मम्मी जो है बहुत सपोर्ट किया मुझे। तो मेरी मम्मी ने हमको कहती थी कि जो तो तुम्हारी गलती नहीं है, गलती उन कॉपी चेक करने वालों की है, उन्होंने जानबूझ के तुमको फ़ेल कर दिया है। और तुम टेंशन मत लो, तुम अगले साल पढ़ लेना, तुम टेंशन मत लो, तुम रो मत, ऐसे-ऐसे करके काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। और मेरे पिताजी ने भी सपोर्ट किया, मेरे भैया जो थे वो सब ने भी सपोर्ट किया। तो किसी ने मुझे ऐसा कहा नहीं, डाँटा नहीं मुझको। और डाँटने का एक दूसरा कारण था कि हमारे घर में पढ़ने-लिखने का कोई रिवाज ही नहीं था, तो डाँटने का भी रिवाज नहीं था, पढ़ने को लेके एट लीस्ट। तो तो बीत गया वो दिन, और मेरे लिए बहुत ही बुरा दिन था। और वो जो है आज भी मैं तो आज भी मैं सोचता हूँ वो दिन, मतलब वो कितना कितना कठिन दिन था। और
मुझे लगता है कि जिसके घर में आज के डेट में जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के जो बच्चे होते हैं उनको जो है पेरेंट्स को या फिर उनके दोस्तों को कितना ज़रूरत पड़ती होगी ऐसे बच्चों को जो जो लोग फेल हो जाते हैं। तो वो सब चीज़ें मुझे याद आती हैं। तो फिर उस दिन दिन बीता और मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लगता था, बोलना, किसी से मिलना, बात करना, खाना-पीना, जैसे लाइफ़ ख़त्म हो गई ऐसा ऐसा फ़ील होता था मुझे। तो फिर जो है समय बीता, दिन बीता, भूल गए, चलो कोई नहीं, हो गया। और अब एक अपने देश की एक और बड़ी समस्या ये है एजुकेशन में कि जैसे जब कोई बंदा फेल होता है 10th में या 12th में तो वो प्राइवेट हो जाता है। तो उसके बाद वो उसका स्कूल में नाम नहीं लिखाया जाता, रजिस्टर में नाम नहीं लिखाया जाता। उसके बाद क्या होता है कि आप घर बैठो और जो मर्ज़ी आया करो, पढ़ो, लिखो, जो मर्ज़ी आया करो और 4-6 महीने बाद एक फॉर्म आएगा, भरा जाएगा, फॉर्म भरो और उसका जो है फीस जमा करो। वो भी चेक बनवा के पता नहीं क्या-क्या करके जमा करो और फिर भूल जाओ और कुछ फिर जो है जब एग्ज़ाम का डेट आएगा तो उसी समय आपको प्रवेश पत्र जारी किया जाएगा। तो फला जिस जिस कॉलेज से आप भरे रहते हैं इंटर कॉलेज से वहाँ पे आपका प्रवेश पत्र मिलता है। प्रवेश पत्र मिलने के बाद जब एग्ज़ाम का डेट आता है तो आपको एग्ज़ाम देते हैं। तो एक तरह से आपको स्कूल से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है? और वो अलाउ भी नहीं करते हैं कि प्राइवेट स्टूडेंट आके हमारी क्लास में बैठें। तो अपने भारतवर्ष में जो भी मतलब ख़ास तौर पे गाँव में जो ऐसा कल्चर है कि 10th में जो एक बार फेल हो गया, तो बस फेल हो गया। उसका एजुकेशन, उसकी पढ़ाई वहीं पे ख़त्म। और आपने बहुत सुना होगा कि वो कहाँ तक पढ़ा है, वो सब लोग यही कहते हैं कि वो 10th फेल है, 10th फेल है, 10th फेल है। इसका मतलब कि जो तारतम्य होता है पढ़ने का वो टूट जाता है 10th जो है जब फेल होने के बाद। तो मेरे साथ भी यही हुआ था, तो मेरा तारतम्य टूट गया, ठीक है? और जो भी बंदा फ़ेल होता है, तो बस फ़ेल ही हो जाता है। बहुत ही रेयर होता है कि फ़ेल हुआ वाला बच्चा दोबारा कमबैक कर पाए। तो गाँव में ऐसा अभी भी है, तब पर भी था। उसके पास बहाना भी हो जाता है, तो ज़्यादातर पेरेंट्स क्या होते हैं कि अपने बच्चों को काम में लगा देते हैं कि कुछ पैसा कमा लो, है ना? तो जब वो पैसा कमाना शुरू कर देता है, तो उसका मन लगना शुरू हो जाता है, तो फिर वो वही करता रहता है। तो छूट जाता है पढ़ाई उसकी। उसके बाद जब 10th के एग्ज़ाम के डेट आते हैं तो प्रवेश पत्र फॉर्म तो भरेगा, फॉर्म तो भरता ही भरता है और 50% लोग तो फॉर्म भी नहीं भरते हैं। क्योंकि फॉर्म भरते हैं 4-6 महीने बाद, 4-6 महीने बाद सब जो है गुड़ गोबर हो चुका रहता है, ठीक है? तो वो जो है और एग्ज़ाम भी देते हैं और एग्ज़ाम फिर देने जाएँगे तो फिर कोई पढ़ लिख के तो गए नहीं हैं, तो फिर जो है एग्ज़ाम में दोबारा फेल हो जाते हैं। तो ज़्यादा 90% चांस है जो 50% में जो 50% लोग गए हैं उसमें से 50% में से 90% लोग फेल हो जाते हैं क्योंकि पढ़ाई-लिखाई नहीं है। जो पहले राउंड में पढ़ लिख के नहीं पास हुए थे, दूसरे राउंड में बिना पढ़े लिखे कोई कैसे पास हो सकता है? तो मेरे साथ भी यही था, ठीक है? तो चूँकि मेरे घर पे पढ़ने का कोई प्रेशर नहीं था, कोई मुझे कहने वाला नहीं था कि पढ़ो, कोई मुझे ये नहीं कहता था कि तुम ये कर लो, वो कर लो, तो कोई वो नहीं था। जो जो भी अचानक जो भी था मुझे ही सोचना था कि मुझे लाइफ़ में क्या करना है। सच पूछे तो मुझे ये भी नहीं पता था कि लाइफ़ में क्या करना है, बस ऐसे चले जा रहा है, चले जा रहा है, ठीक है? उसके बाद मैंने जो है प्राइवेट उसी कॉलेज इंटर कॉलेज से मैंने नाम लिखवाया प्राइवेट में, जहाँ से मैंने फेल हुआ था। और मैं ड्रेस-व्रेस था ही मेरे पास पुराना, तो मैं ड्रेस पहन के बैग-वैग लेके पिट्ठू वाला और किताब-कॉपी लेके मैं गया एक दिन स्कूल और टीचर ने नहीं जाने दिया अंदर। अंदर जो 10th का जो होता है, ज़्यादातर स्टूडेंट लोग पहचान लेंगे आपको कि ये तो प्राइवेट का है ना? तो बता देते हैं कि प्राइवेट का है, प्राइवेट का, तो निकाल देते हैं। तो कभी-कभी मैं छुप-छुप के चला जाता था, पीछे बैठ जाता था। तो कभी-कभी टीचर देख भी लेते थे, तो मना नहीं करते थे। और ज़्यादातर टीचर तो मना कर देते थे कि प्राइवेट है, निकल जाओ, निकल जाओ। तो उन्हें लगता था कि माहौल ख़राब करेंगे ये सब प्राइवेट वाले, ठीक है? तो पढ़ने नहीं देते थे। तो मेरे पास कोई रास्ता नहीं था कि अब हम क्या करें, हमको तो पढ़ने नहीं दे रहे। तो मेरे पास कोई दोस्त नहीं था 10th में, जब मैं रेगुलर 10th में था तो कोई दोस्त नहीं था, तो प्राइवेट में तो दोस्त का सवाल ही नहीं है। तो मेरे पास कुछ समझ में नहीं आया। तो फिर मैंने पिताजी से कहा कि मैं जो है कोचिंग करना चाहता हूँ। तो कोचिंग के लिए चूँकि मैं मैथ में फ़ेल हुआ था, तो मैंने पिताजी से कहा कि मैं जो है मैथ की कोचिंग करना चाहता हूँ। तो ₹50 1 महीने के फ़ीस थे, तो ₹50 उन्होंने जुगाड़ किया और ₹50 दिए और ₹50 से मैंने कोचिंग में एडमिशन ले लिया।
लेकिन फिर भी मुझे ऐसा लगा कि हम मैथ पढ़ के हम करेंगे क्या? अगर हमको अंग्रेजी नहीं आएगी, विज्ञान नहीं आएगा, हिंदी नहीं आएगी, अंग्रेजी नहीं आएगी, तो कैसे होगा काम? मुझे तो वो भी नहीं आता है। मैथ पढ़ के अकेले हम क्या करेंगे? तो फिर मैं गया इंटर कॉलेज। तो इंटर कॉलेज में जब गया इस बार, तो मैंने वहाँ पे एक प्रिंसिपल साहब की जो ऑफ़िस थी, मैंने उनको एक चिट्ठी लिखी। एक एक मैं अपने हाथ से ही लिखा मैंने खुद से, और एक छोटे से मैंने रफ़ कॉपी में से फाड़ के निकाल के मैंने एक चिट्ठी लिखा। आई बेग टू से दैट, नहीं, नहीं अंग्रेजी में नहीं लिखे थे, हिंदी में मैंने लिखा कि आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, और मैं प्राइवेट स्टूडेंट हूँ, विद्यार्थी हूँ, और मेरा पढ़ने की बहुत इच्छा है, क्लास में बैठने की इच्छा है, कृपया मुझे अनुमति दें क्लास में बैठने का प्रतिदिन। अगर मैं किसी भी प्रकार की गलती करता हूँ, किसी भी प्रकार की मैं अराजकता में पार्टिसिपेट करता हूँ, तो मुझे स्कूल से निकाल दिया जाए, और न सिर्फ निकाल दिया जाए बल्कि मेरा प्रवेश पत्र भी मुझे रद्द कर दिया जाए, मुझे प्रवेश पत्र भी ना दे। ठीक है, बहुत मैं हार्ड वर्ड ऐसा करके लिख दिया था कि मुझे जो है बैठने की अनुमति दीजिए बस, और मैं कोई किसी को परेशान नहीं करूँगा, किसी से बात नहीं करूँगा। अगर कोई एक्सपेरिमेंट, मैंने ये भी लिखा था कि अगर कोई एक्सपेरिमेंट होते ना बच्चों को, जो वर्नियर कैलिपर्स या कहीं कुछ तना का डिसेक्शन हो रहा है, तो मैंने वो भी बोला था कि मुझे प्रैक्टिकल जब भी होगा तो मैं टच भी नहीं करूँगा कोई भी सामान। ठीक है, तो प्रिंसिपल साहब ने जब लेटर पढ़ा तो मेरे मतलब आश्चर्य लगा उनको कि ऐसे मेरी आँख से आँख मिलाए, और उन्हें लगा कि शायद उनको भी कोई ऐसा लेटर कोई पहली बार लिखा होगा शायद इस वजह से ऐसा देख रहे थे मुझे। और उन्होंने लेटर देखा और बढ़िया राइटिंग से लिखे थे, तो उन्होंने ऐसे साइन करके डेट लिख के दे दिया मुझे तुरंत। और एक तो प्रिंसिपल साहब से मिलना बहुत कठिन काम होता था, क्योंकि बाहर जो दरबारी बैठता था वो अंदर जाने नहीं देता आपको। मुझे 3 दिन लग गए थे उस प्रिंसिपल साहब से मिलने के लिए। बहुत रिक्वेस्ट किया बाहरी वालों से कि भैया जाने दो, जाने दो। तो तीसरे दिन जब मैं गया, फिर उसने मुझे अलाउ किया जाने के लिए। तो उसे लगा कि इसको अर्जेंट है। तो जब मुझे वो जो मुझे लेटर पे साइन कर दिया, तो वो मेरा बन गया प्रवेश पत्र, एक तरह से आइडेंटिटी कार्ड। ठीक है, तो उसको बढ़िया से फोल्ड करके बरसाती के अंदर पैक करके मैं अपने पॉकेट में रखता था, और जैसे मैं प्रवेश करता था स्कूल के अंदर, 10th का जो क्लास था उसके अंदर, आईडी की तरह मैं ऐसे दिखा देता था कि भैया देखो ये है लेटर। और कभी कभी ऐसा होता था कि टीचर मुझे कहा कि तुम निकल जाओ यहाँ से, प्राइवेट हो, तो मैं तुरंत वो लेटर दिखा देता था कि देखो ये है लेटर, अगर आप इसको देखने के बाद आप कहोगे चले जाओ तो मैं चला जाऊँगा। उसके बाद से सब लोग मतलब जान गए कि ये अभी यहीं पढ़ेगा, मानेगा नहीं ठीक है, तो मैंने इस तरह से मेरा 10th पूरा हो गया। तो इस बार जो एग्ज़ाम जहाँ हुआ था वहाँ पे हो रही थी नकल। सेंटर ऐसे जगह गया था हमारे इंटर कॉलेज का, वहाँ पे नकल होती थी बहुत ज़्यादा। वो तो मुझे पता था कि अब तो मैं पास हो ही जाऊँगा यहाँ पे, तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। तो 10th का एग्ज़ाम में सिर्फ मैंने अलग इतना ही किया था को, जहाँ पे नकल होता है तो नकल मारने के लिए लोग शीट वगैरह चुरा के लेके जाते हैं अपने, इधर-उधर चुरा के। ठीक है, हम भी लेके गए थे। तो बाकी हमारे विद्यार्थियों में सिर्फ इतना अंतर था कि ज़्यादातर जैसे विकास गाइड होती थी उस समय, तो लोग विकास गाइड खरीद के लेके जाते थे पतली सी, तो नकल मारने के लिए। तो मैंने विकास गाइड न खरीद के बल्कि वैसी गाइड खरीद लिया था जो बहुत पॉपुलर नहीं था, सिर्फ इसलिए कि ताकि मेरा जो आंसर हो थोड़ा दूसरों से अलग हो, क्योंकि नकल तो सभी मार रहे हैं तो हम भी मार रहे हैं, लेकिन मेरा नकल भी थोड़ा अलग टाइप से हो, बस इतना ही अंतर किया था। नकल मार के पूरी तरीके से मैंने नकल मार के 10th का एग्ज़ाम दिया और पास हो गया, फर्स्ट डिवीज़न 60%, एग्जैक्ट 60% मुझे मिला मार्क, फर्स्ट डिवीज़न पास हो गया। बाकी के जबकि प्राइवेट में से कोई भी फर्स्ट डिवीज़न पास नहीं हुआ, सिर्फ एक ही बंदा पास हुआ, तो वो था मैं, फर्स्ट डिवीज़न। और इस बार जो है पास होने की खुशी तो थी, लेकिन साथ में एक ठप्पा लग गया था कि नकल मार के लाया है। ठीक है, वो बात सत्य भी थी।